Hello, students. How are you all? I hope you are healthy and fit at your home. In today's class, we are going to discuss questions of exercise 6A from class 10th from chapter coordinate geometry. Okay. So, we will discuss in this session different types of sums and you will get an idea about the chapter coordinate geometry and how the formulas are being applied here. Okay, so let us start. First, we will go through the formula being used in this exercise. First is distance formula, the distance between point P and point Q. Here, the coordinates of point P आर एज्यूम्ड एज x1, y1. पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है, अगर x1 एंड y1 है और पॉइंट Q कार्टेशियन प्लेन पे कहीं पे भी अगर लोकेटेड है और उसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2 हैं. ओके, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए वी कैन पुट दिस फॉर्मूला लाइक अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. इस पूरी वैल्यू का हम लोगों को रूट लेना है एंड द आंसर विल बी द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q. अगर x2, x1 या फिर y2, y1 में कोई कंफ्यूजन होता है तो सिंपली आप लोगों को समझना है कि फर्स्ट पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है और सेकेंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, मतलब सेकेंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट की x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और उसका स्क्वायर देख सकते हैं आप लोग, प्लस करना है सेकेंड पॉइंट और फर्स्ट कोऑर्डिनेट के y पॉइंट्स का डिफरेंस और उसका स्क्वायर. एंड में उसका रूट ले लेंगे. तो फॉर्मूला जिस तरह से आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसी तरह से अप्लाई करना है. ओके, सेकेंड फॉर्मूला इज सेक्शन फॉर्मूला, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q इन द रेशियो m1 एंड m2. ये फॉर्मूला अभी हम लोगों का फर्स्ट एक्सरसाइज में क्योंकि अप्लाई नहीं होने वाला है तो इसे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे. बट मैं बता देता हूं कि ये फॉर्मूला किस चीज को डिनोट करता है. इफ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू इज गिवन ऑन द कार्टेशियन प्लेन और P और Q के कोऑर्डिनेट्स वही सेम है x1 y1 एंड x2 y2 रेस्पेक्टिवली. ओके, और हम लोगों से सपोज बोला गया है कि 2:3 में इसे डिवाइड करता है एक पॉइंट. अगर P Q लाइन सेगमेंट के बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट हम लोगों ने T ले लिया है मान लीजिए और वो 2:3 में डिवाइड करता है, तो 2 वाला रेशियो हम m1 से डिनोट करेंगे और 3 वाला m2 से डिनोट करेंगे जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. तो उस केस में क्या करना है, ये फॉर्मूला जो नीचे लिख रखा है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, जो ये वैल्यूज आएंगी ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेंगी किसके, जो पॉइंट PQ लाइन सेगमेंट के ऊपर हम लोगों ने प्लॉट किया था. ठीक है, तो ये तो उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने का हो गया फॉर्मूला. थर्ड फॉर्मूला सेम जो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, मिड पॉइंट फॉर्मूला फॉर द गिवन लाइन सेगमेंट. अगर लाइन सेगमेंट PQ है और उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड x2 y2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, तो और उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है. ऊपर वाले फॉर्मूला में क्या था, पॉइंट जो था वो मिड में नहीं था, वो किसी डिफरेंट रेशियो में डिवाइड कर रहा था लाइन को, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे बिल्कुल एग्जैक्ट 1:1 के फॉर्म में डिवाइड कर रहा है. तो मिड पॉइंट के लिए हम लोग इस तरह से कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है, इसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये आगे की आने वाली एक्सरसाइज में यूज होगा, देन वी विल यूज इट. क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 to 14 जो है वो हम लोग वर्चुअल क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं. एंड अगर आपने वर्चुअल क्लासेस अटेंड नहीं भी की हैं तो भी वो सारी चीजें जो हैं आफ्टर 15th क्वेश्चन डिस्कस की जाएंगी इस वीडियो में. ओके, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे. यस, बिफोर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड स्टार्टिंग द वीडियो फॉर सॉल्यूशंस यू शुड हैव द RS Agrawal बुक विद यू. ओके, these solutions are from RS Agrawal 2020 एडिशन. ओके, क्योंकि क्वेश्चंस आप लोग वहीं से देखेंगे. 15th क्वेश्चन दे रखा है बुक में, इफ
द पॉइंट सी जिसके कोऑर्डिनेट हैं -2, 3 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट हैं 3, -1 एंड बी x, 8. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि पॉइंट सी जो है उसकी डिस्टेंस ए पॉइंट से भी सेम है और बी पॉइंट से भी सेम है. तो इसका मतलब सी से ए तक की डिस्टेंस और सी से बी तक की डिस्टेंस ये दोनों इक्वल होंगी. इज दैट क्लियर? तो द लेंथ ऑफ सी ए विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ सी बी. ये बात तो आपको फर्स्ट स्टेप में यहां पे दिखाई दे रही है जहां पे मेरा पॉइंटर आपको नजर आ रहा होगा. ये पॉइंटर तो यहां पे दिखा रहे हैं सी ए इक्वल टू सी बी. तो इसलिए सी ए का स्क्वायर जो है वो सी बी के स्क्वायर के इक्वल होगा. ओके ओके. नाउ व्हाट वी विल डू, हम लोग सी बी स्क्वायर के फॉर्मूला में सी बी की वैल्यू अभी ऊपर फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग सी पॉइंट को x1 y1 मान लेंगे और बी पॉइंट को x2 y2 ले लेंगे. ठीक है, तो उसकी वैल्यू जब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पुट करेंगे देन वी विल गेट सी बी स्क्वायर, दिस सी बी स्क्वायर x प्लस 2. x प्लस 2 क्यों लिया है? क्योंकि बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में x2 जो है वो है x और c में x1 जो है ये पॉइंटर जहां पे आपको दिख रहा है x1 ये आपको -2 दे रखा है. तो एक फॉर्मूला में माइनस था और एक ये पॉइंट सी के साथ में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे. x प्लस 2 होल स्क्वायर यहाँ पे जहां पे पॉइंटर दिख रहा है प्लस 8 - 3 होल स्क्वायर. इस तरह से ये सी बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहां पे ये जिस जगह पे स्क्रीन पे पॉइंटर है. इसी तरह से सी ए स्क्वायर की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग कौन से कोऑर्डिनेट एज्यूम करेंगे? ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट एंड सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट. ओके, तो ए पॉइंट और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला से ये इक्वेशन स्टेब्लिश हो जाएगी. सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 2 होल स्क्वायर प्लस -1 - 3 होल स्क्वायर. ओके, ये तो दोनों इक्वेशंस स्टेब्लिश हो गई सी बी स्क्वायर की और सी ए स्क्वायर की. बट इट इज गिवन दैट सी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी. ए और बी से सी जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है तो इसलिए सी ए की लेंथ सी बी की लेंथ के इक्वल होगा जैसा कि यहां पे दिख रहा है आपको जहां पे पॉइंटर है. तो सी ए स्क्वायर की वैल्यू वाली इक्वेशन को हम लोग सी बी स्क्वायर के इक्वल रख देते हैं. तो ये वाली ये वैल्यूज वेट यस. तो फर्स्ट वाली इक्वेशन की वैल्यूज और सेकंड वाली इक्वेशन की वैल्यूज यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि इक्वल रख दी गई हैं इक्वल साइन के थ्रू. फर्स्ट वाली इक्वेशन ये थी एंड सेकंड वाली ये थी, इन दोनों को आपस में इक्वल रख दिया गया है. देन ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी विल ओपन द ब्रैकेट फ्रॉम द आइडेंटिटी a + b होल स्क्वायर. a + b होल स्क्वायर से दोनों तरफ के ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और जब इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हम लोगों को यहां से मिल जाएगी. फैक्टराइजेशन करेंगे और x + 6 x - 2 एंड में आप लोग देख सकते हैं इसे सॉल्व करने पे ये फैक्टर आ गए हैं. तो इस फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू हम लोगों को -6 भी मिल सकती है ये यहां पे और +2 भी मिल सकती है. 2 वैल्यूज वी कैन एज्यूम हेयर. ओके, तो x की वैल्यू हम लोगों की आ गई है 2 और -6, या तो 2 है या फिर -6 है. AC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे AC = √5² प्लस -4 स्क्वायर. ओके, यहां पे जब वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग तो AC की लेंथ आ जाएगी √41 यूनिट्स. इस तरह से AC की लेंथ हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे. तो ये तो हम लोगों की AC की लेंथ हो गई है. हम लोगों को X की वैल्यू फिलहाल फाइंड आउट करनी थी इस क्वेश्चन में और BC की लेंथ भी फाइंड आउट कर दी थी. जैसे हम लोगों ने AC की लेंथ यहाँ पे देखी है वैसे ही BC की लेंथ भी हम लोग एक फॉर्मूला में पुट करके निकाल सकते हैं. देखिए कैसे. CB स्क्वायर दे रखा है आपको ये यहाँ पे जहाँ पे पॉइंटर है. तो CB स्क्वायर में जब हम लोग X की वैल्यू पुट कर देंगे एक बार -6 रखेंगे और एक बार +2 रखेंगे तो दोनों केसों में हम लोगों को यहाँ से CB की लेंथ पता चल जाएगी. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें देन द क्वेश्चन सेज इफ द पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है 2, 2 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फॉर्मूला A जिसके कोऑर्डिनेट है -2, k एंड B
माइनस 2k, 3। तो यहाँ पे P पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है A और B दोनों पॉइंट से। तो जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में था वैसा ही सेम क्वेश्चन ये भी है। P की डिस्टेंस A से और P की डिस्टेंस B से सेम है। तो फर्स्ट स्टेप में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस पॉइंटर के सामने PA इक्वल टू PB मान सकते हैं। जब PA इक्वल टू PB हो गया तो PA का स्क्वायर PB के स्क्वायर के इक्वल होगा, बिकॉज वी आर स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, अब हम लोगों को क्या करना है, उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करेंगे तो इस तरह का स्टेप आपको मिल जाएगा। इस बार हम लोगों ने PA स्क्वायर की वैल्यू ये यहाँ पे रख दी है और PB स्क्वायर जहाँ पे पॉइंटर है, पॉइंटर पे ध्यान देंगे आप लोग, वो वैल्यू यहाँ पे रख दी है हम लोगों ने। ठीक है, ये PB स्क्वायर की फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो दोनों फॉर्मूला को हम लोग इक्वल रख देते हैं और जब इसे होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप की इक्वेशन आपको मिलेगी। ये जहाँ पे पॉइंटर है, ये आइडेंटिटी ओपन होने के बाद इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। फिर आप न्यूमेरिकल वैल्यूज को एक तरफ ले जाएंगे और के जितने टर्म्स हैं उन्हें एक साइड लेके आएंगे। ओके, ठीक है। अब इसे जब हम लोग कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे तो इसके फैक्टराइजेशन करने के बाद हम लोगों को यहाँ पे के की वैल्यूज मिलेंगी दो, एक मिलेगी -1 और एक मिलेगी -3। ठीक है, so we have got two values of k from here. -1 can also be the value of k and -3 is also a value for k. तो दोनों केसेस में हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, k की वैल्यू पुट करेंगे। ये देखिए दोनों केसों को हम लोगों ने डिस्कस किया है यहाँ पे। इफ k इज इक्वल टू -1, अगर k इज इक्वल टू -1 है तो AP स्क्वायर का फॉर्मूला ये मिला था हमें। अभी पीछे जाके दिखाते हैं आपको, देखिए AP स्क्वायर का फॉर्मूला ये रहा, ये जहाँ पे पॉइंटर है AP स्क्वायर का फॉर्मूला ये था ना। तो इसी में हम लोग वैल्यू रख देंगे k की -1 के इक्वल। तो 20 - 4k प्लस k स्क्वायर, यहाँ पे जब k की वैल्यू पुट की है हम लोगों ने तो आंसर आया है 25। और 25 का रूट लेने पे a की वैल्यू आ जाएगी, AP की। तो AP इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। अगेन k इज इक्वल टू -3, जब हम सेकेंड केस लेंगे k इज इक्वल टू -3 तो उसमें क्या करना है हम लोगों को, देखिए उसी फॉर्मूला में सेम ये जहाँ पे पॉइंटर है यहाँ पे -3 वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने पे AP की वैल्यू आ गई है 41 रूट। ओके, रूट 41 इज द आंसर वैल्यू ऑफ AP। तो इसमें दो चीजें हम लोगों को सॉल्व करनी थी, एक तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, सेकंड हम लोगों को क्या करना था, k की वैल्यू के साथ में AP की लेंथ निकालनी थी। AP की लेंथ इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 के लिए हम लोग एक बार इंफॉर्मेशन सर्च कर लेते हैं बुक में। इट इज गिवन दैट इफ द पॉइंट x, y को हम लोगों ने सॉल्यूशन में P मान लिया है। ठीक है, इफ द पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट A, जो हम लोगों को फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं A + B एंड B - A, जहां पे पॉइंटर आपको दिख रहा है, इससे इन लोगों ने बुक में जो है वो किसी पॉइंट से डिनोट नहीं किया है, लेकिन हम लोगों ने इसे A एज्यूम कर लिया है और सेकेंड वाले पॉइंट को B एज्यूम कर लिया है। ओके, तो P पॉइंट A से भी इक्विडिस्टेंट है और B से भी इक्विडिस्टेंट है। तो जब इक्विडिस्टेंट होता है कोई पॉइंट तो लेंथ इक्वल हो जाती है दोनों से, डिस्टेंस जो होती है वो दोनों पॉइंट की इक्वल हो जाती है। तो PA विल बी इक्वल टू PB। ओके, तो PA इक्वल टू PB, तो इस तरह से PA स्क्वायर विल बी इक्वल टू PB स्क्वायर। जो फॉर्मूला हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था, डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स PA के लिए फॉर्मूला पे रूट लगा होता है, बट जब PA स्क्वायर निकालेंगे तो वो रूट हट जाएगा। तो रूट हट जाएगा, इस तरह से वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे x - a - b होल स्क्वायर एंड y - b प्लस a होल स्क्वायर। इसी तरह से ये वाली जो PB की वैल्यू है, ये PB की वैल्यू इक्वल के राइट साइड में रख देंगे, x - a प्लस b होल स्क्वायर प्लस y - a माइनस b होल स्क्वायर। ओके, तो ये तो हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी है डिस्टेंस फॉर्मूला में। जब इसे सॉल्व करेंगे तो A
प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, इसे ओपन कर लेंगे ब्रैकेट को, या फिर आप लोग एक काम कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर सकते हैं जहाँ पे आपको पॉइंटर दिख रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो देखिए फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc प्लस माइनस 2ca। इस तरह का फॉर्मूला आपको मिल गया है। तो फर्स्ट वाले ब्रैकेट को ओपन करने पे हम लोग ये लिखते हैं जहाँ पे पॉइंटर है। सेकंड वाले ब्रैकेट को, इस वाले को जब ओपन करेंगे तो 2bx प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा ये। तो लेफ्ट के फॉर्मूला ओपन करने पे आपको लेफ्ट में ये वाली वैल्यूज दिखाई दे रही हैं जहाँ पे पॉइंटर है, ये सारी वैल्यूज फॉर्मूला को ओपन करने पे मिल गई है। सेम टाइप से हम लोग राइट साइड में जो फॉर्मूला है उसे भी a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे दोनों ब्रैकेट को, जो राइट में वैल्यूज हम लोगों को ये सारी प्रोड्यूस करके देंगे। ओके, इस सारे प्रोसेस में आपको ये याद रखना है कि जब आप फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करते हैं ये वाला, तो आपको 6 वैल्यूज मिलेंगी, टोटल 6 टर्म्स मिलेंगे, और सेकेंड वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 6 टर्म्स मिलेंगे। तो लेफ्ट साइड में भी 12 टर्म होने चाहिए और राइट साइड में भी 12 टर्म्स होने चाहिए। तो चेक कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 टर्म लेफ्ट में हो गए और 12 टर्म राइट में हो गए। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया कि हम लोगों ने ब्रैकेट सही से ओपन किया है। अभी इनमें से कुछ टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी के रिमेनिंग टर्म्स से एक इक्वेशन फॉर्म होगी जो आपको एरो के सामने दिखाई दे रही है, ये यहाँ पे जहाँ पे पॉइंटर है मेरी स्क्रीन पे, तो ये एरो के सामने ये वाली इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। जब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमें रिलेशनशिप मिलेगी, हेंस बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई। ठीक है, यही हम लोगों को 17th क्वेश्चन में प्रूफ भी करना था। ओके, सो दिस इज प्रूफ फॉर 17th क्वेश्चन। ओके, so guys, this is all for today's session, and in this session we learned that how to apply the values of coordinates in distance formula. Okay, if you find any difficulty in understanding these questions, then you can write your doubt or query in comment box. We will try to resolve it in the next session. In next session we will be discussing questions from 18 to further questions. Okay, till then, take care. Thank you.